नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय नाटो देशों की एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है जिसमें सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहुंचे हैं और उन्होंने इसी बैठक के दौरान बहुत बड़े बड़े फैसले ले लिए हैं और इस युद्ध को और खतरनाक बना दिया है। जैसे कि उन्होंने अनाउंस ये किया है कि अगर रूस यूक्रेन के अंदर किसी भी प्रकार का केमिकल अटैक करता है, इवन न्यूक्लियर अटैक भी किया जाता है, तो इसके लिए जवाबी कार्रवाई यूक्रेन नहीं करेगा, जवाबी कार्रवाई नाटो करेगा रूस पर। और इसको लेकर तर्क उन्होंने ये दिया कि मान लीजिए कल को रूस यूक्रेन के अंदर एक केमिकल अटैक करता है, तो केमिकल अटैक में क्या होता है कि जब हमला होता है उसके बाद वहां से घातक और बहुत ही खतरनाक रसायन निकलते हैं जो निश्चित तौर पर नाटो देशों तक भी पहुंचेंगे और वहां पर भी भयानक बीमारियां और सांस संबंधी दिक्कतें लोगों को पैदा होंगी। ऐसे में जो नाटो का आर्टिकल 5 है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और उस स्थिति में पूरा नाटो एकजुट होकर रूस को मुंहतोड़ जवाब देगा। और परमाणु हमले को तो आप जानते ही हैं कि अगर एक छोटा सा परमाणु हथियार भी कहीं पर छोड़ा जाए तो उससे निकलने वाली रेडिएशन कई सौ किलोमीटर दूर तक पहुंचती है और अगर हवा साथ दे तो ये पूरे महाद्वीप के अंदर भी बड़ी भयानक तबाही मचा सकती है। इतना ही नहीं, बाइडेन ने एक और ऐलान किया है कि हम रूस के परमाणु हमले के खतरे को बहुत ही ज्यादा पॉसिबल मान रहे हैं, बहुत ही सीरियस लेकर चल रहे हैं और इसीलिए बाइडेन ने अपनी टाइगर टीम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दूं कि जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति टाइगर टीम को बुलाता है तो मानकर चलिए कि अमेरिका किसी बड़े खतरे का सामना करने जा रहा है। क्योंकि आपको मैं इतिहास बताऊं तो अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने टाइगर टीम तभी बुलाई है जब जेन्युइन खतरा हो। जैसे कि उन्होंने मिडिल ईस्ट में ढेर सारे युद्ध लड़े हैं लेकिन कभी भी टाइगर टीम को नहीं बुलाया गया। जब अमेरिका की मेन लैंड उनके देश को खतरा हो तभी टाइगर टीम बुलाई जाती है। जैसे कि कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंस गया, उसे निकालना हो, कोई परमाणु खतरा है, जैसे कि क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, उस समय टाइगर टीम बुलाई गई थी। और इससे आप समझ गए होंगे कि जब एक जेन्युइन खतरा हो अमेरिका को तभी टाइगर टीम को बुलावा जाता है। लेकिन टाइगर टीम है क्या और इसमें कौन कौन लोग होते हैं? तो टाइगर टीम के अंदर हर प्रकार के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। न्यूक्लियर एक्सपर्ट, मिसाइल एक्सपर्ट, इसके अलावा स्पेस एक्सपर्ट, राजनीतिक विशेषज्ञ, इसके अलावा डिप्लोमैट और युद्ध रणनीति के बेहद ही कुशल जानकार। और ये सब मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि कैसे इस संकट से अमेरिका को बाहर निकाला जाए। और बताया जाता है कि इस टाइगर टीम का रिकॉर्ड हमेशा 100% रहा है। उदाहरण के लिए, जैसे ही टाइगर टीम बुलाई गई है तो उन्होंने पहला सुझाव ये दिया है कि अमेरिका अपनी जितनी भी परमाणु मिसाइलें हैं उनकी लोकेशन बदलना शुरू कर दे। और इसके पीछे ठोस कारण है। कारण ये है कि इस समय रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है और हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने का इस दुनिया में कोई भी तरीका मौजूद नहीं है। ऐसे में रूस अगर अमेरिका के परमाणु अड्डों पर एक साथ कई सारी हाइपरसोनिक मिसाइलें छोड़ देता है तो अमेरिका उन्हें रोक नहीं पाएगा और उसका जितना भी परमाणु जखीरा है वो तबाह हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका एक तरीके से पैरालाइज हो जाएगा। और इसलिए टाइगर टीम ने कहा है कि अपने परमाणु ठिकानों को, परमाणु मिसाइलों की लोकेशन बदलते रहें जिससे कि रशिया कंफ्यूज हो जाए और उसे हमेशा ये डर लगे कि अगर उसने अमेरिका पर हाइपरसोनिक स्ट्राइक कर भी दी तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने एक परमाणु मिसाइल छुपाई होगी जो वह मॉस्को पर भी दाग सकते हैं। ऐसे में अमेरिका पर रूस परमाणु हमला या हाइपरसोनिक स्ट्राइक करने से डरेगा। और टाइगर टीम ऐसे ही कई सारी सुझाव लगातार अमेरिकी सरकार को दे रही है। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या रूस अगर इस युद्ध में लगातार पिछड़ता रहता है और यूक्रेन पर जो उसके टारगेट हैं उन्हें अचीव नहीं कर पाता तो क्या अंत में थक हार कर और फ्रस्ट्रेट होकर रूस यूक्रेन पर, यूरोप पर या अमेरिका पर परमाणु स्ट्राइक कर सकता है? कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।